तो हदीस और कुरान इस्लाम है, ये भी तुमने कहा है ना, तुमने बताया है ना, तुमने बताया ना। हाँ, वैसे ही मैंने मैं कहा। बता रहा हूं, वैसे ही मैं बता रहा हूं, सनातन जो है मेरे लिए वो श्रीमद् भगवत गीता और वेद है, ठीक है। पुराण मेरे लिए सनातन नहीं है। और अगर तुम ये कहते हो कि सनातनी होने के लिए पुराणों को मानना पड़ेगा या इन सब सेकंड सोर्स को मानना पड़ेगा, तो तुम मुझे किसी भी वेद से या किसी भी गीता के श्लोक से यह साबित करो कि जो पुराण नहीं मानता या जो वेद नहीं मानता या जो गीता नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। मैं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट मानूंगा, मुझे साबित करो, बताओ किधर लिखा है। 22 सारे जो भी क्या कहते हैं इसे, लोगों का एग्जाम्पल मत देना, मैंने रेफरेंस मांगा है, लोगों का ठीक है, एग्जाम्पल तो मत देना, तुम्हारा भी क्या रेफरेंस रेफरेंस है दो। कि जो तुम अपनी डेफिनेशन दे रहे हो सनातन की, तुम्हारी भी क्या ये है? क्या डेफिनेशन, मैंने क्या डेफिनेशन दी है? मैंने अभी तक कोई डेफिनेशन दी नहीं। कहा ना मैंने वेदा और इसको ही पिक किया, तो भाई तुमने कहाँ से ये डेफिनेशन लाई कि ये और ये को मैं पिक करके सनातन बना दूंगा? अरे मैंने कहा कि मैंने जो पढ़ा है और मैं जो फॉलो करता हूं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने वेद भी नहीं पढ़े, मैंने वेद भी नहीं पढ़े, मगर मुझे अभी इतना कहा ना पता वेद में मानते हो, जब पढ़े ही नहीं तो मानते है। कैसे हो? जवाब सुनो, देखो जवाब सुनो यार, जवाब सुनो। मैंने वेद भी नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है। लेकिन जो गीता मैंने पढ़ी है उस गीता में लिखा हुआ है कि गीता जो है वेदों का सार है, इसलिए मैं वेद और गीता को ऑथेंटिक मान रहा हूं उस बेस पर। अब तुमने मुझे गीता और वेद से यह देना है कि जो वेद को, जो पुराण छोड़ो, पुराण छोड़ो, तुमने यह साबित करना है कि जो वेद को भी नहीं मानता, जो गीता को भी नहीं मानता, या जो ईश्वर को भी नहीं मानता, गॉड को भी नहीं मानता, वो सनातनी नहीं है। ऐसा एक सेंटेंस, एक रेफरेंस मुझे वेद और गीता से दे दो, मैं अभी कह दूंगा मैं सनातनी नहीं हूं, लाओ दो। भाई ठीक है, तुमने दिया ना अभी जो तुमने डेफिनेशन दी, तुम भी दिखा दो कहीं से। तुमने कहां से ली डेफिनेशन? मैंने कोई डेफिनेशन दी ही नहीं, मैंने खुद गीता से अभी बोला कहा गीता, ना तुमने, मैं इस पार्ट में मानता हूँ इसमें नहीं मानता हूँ। तो मैं गीता में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें रेफरेंस दिया, गीता में लिखा हुआ है, कहां पर बता तो लिखा रहा है हूँ जरा रेफरेंस बताओ, एग्जैक्ट रेफरेंस। अच्छा, ये मुझे ये रेफरेंस दो मुझे कि भाई मेरे ये जो पास जो रेफरेंस है, तुमने डेफिनेशन दी मेरे एग्जैक्टली मेरे डेफिनेशन पास सुनो, मेरे पास जो रेफरेंस है ना गीता का, वो मेरे पास संस्कृत में है। पढ़नी आती है आपको संस्कृत? मैं दे देता हूँ, हाँ आप पढ़ लोगे? हाँ हाँ, पढ़ लोगे दिखाओ आप? दिखाओ। हाँ मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, ये लो। मैं तुम्हें ट्रांसलेट क्यों करोगे? तुम संस्कृत पढ़नी पड़ेगी ना तुमको, क्योंकि मेरे पास क्यों? संस्कृत में है। तुम्हें कुरान कुरान समझ, तुम अरबी समझती है? तुम तो यहाँ पर पूरे दिन हाँ, कुरान पे बात कर रहे होते हो इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल आती है मुझे अरबी, बिल्कुल समझ में आती है कुरान की अरबी मुझे। बताओ कौन सी आयत को ट्रांसलेट करूं मैं, अभी बताओ, हाँ बताओ मुझे अब कुरान मुझे की क्या कौन सी पता आयत भाई को यहाँ पर। ट्रांसलेट करूं। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है ट्रांसलेट करने से? तो मैं फर्क पड़ता मेरे है, पास भी आती होगी डिवाइस है, तभी मैं तो भी ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर करूंगा, दूंगा। तुम्हें आती होगी तभी तो ट्रांसलेट करोगे, नहीं आती है संस्कृत तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो तुम इंग्लिश से ही दो ना ये रेफरेंस। क्यों दूं मैं इंग्लिश से? मेरे पास है नहीं, मेरे पास संस्कृत में है। हाँ तो ठीक है, उसका वहीं पर गूगल पे आता है, गूगल लेंस के जरिए से उसको ट्रांसलेट करो। टीशा, तुम्हारे बस का हाँ नहीं है, तुम सिर्फ इस्लाम पे बात कर लो, ठीक है भाई, तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है, तो मेरा तुम बहुत, मानते हो जो कि मेरा मेरा कुरान मेरा में लिखा सुनो है वो गलत सुनो, लिखा है, मानते हो? ये तो मानते हो ना? अरे मैं ना गलत मानता ना मैं सही मानता, जब मैं पढ़ा ही नहीं हूं, मैं मानता ही नहीं उनको, तो फिर हाँ वो तो वही गलत तो हो या दे रहा सही, हूँ ना मेरा कुछ रेफरेंस लेना कि देना भाई ही नहीं। कृष्ण। भाई मैंने सिंपल बोल दिया, मेरा पुराना से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए पुराण फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, उनको मानना कंपलसरी नहीं है। मैं ना मानूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता। मैं पुराणों को नहीं मानता भाई, और इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे लिए सनातनी होने के लिए, मेरे लिए गीता को फॉलो करने के लिए पुराण को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारी कुरान कहती है कि इत्तबा करो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की, तो तुम्हारे लिए कुरान के साथ साथ हदीस को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद की जो इंटरप्रिटेशन है वो हदीस है और अल्लाह का जो ऑर्डर है वो कुरान है। मगर मुझे गीता नहीं कहती कि इस गीता को समझने के लिए तुम्हें पुराणों को फॉलो करना जरूरी है। दैट्स वाई मैं नहीं मानता भाई। ये तो जब मैं मानता ही नहीं, मेरे से उस पर बात करना बेकार है। मेरे से गीता पे बात करो, मुझे गीता में जो बताओ तुम्हें क्या इस्लाम का प्रॉब्लम लग रही कॉन्सेप्ट है। है, नहीं डिफरेंट है ना। देखिए जो सनातन धर्म का, जो सनातन का कॉन्सेप्ट है और जो इस्लाम का, दोनों अलग है। तो तुम दोनों को कैसे सेम कर सकते हो भाई? अच्छा जो मुझे एक तुम्हारे बात बताओ इस्लाम भाई, में है। आप मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये जो तुमने कहा था ना अभी सनातन में जो फ्रीडम है और जो ये सब, मुझे एक बात बताओ, कृष्णा में माने बिना क्या मोक्ष मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है।
कृष्णा तो ईश्वर है इसका ही क्या नहीं, मालूम ईश्वर को माने बिना भी मोक्ष मिल सकता है। और बताओ, इसका क्या कृष्णा तो मालूम ईश्वर है भी कहाँ नहीं पर है। लिखा हुआ है इसका कहां पर क्या लिखा मालूम हुआ है है? भाई कहाँ पर लिखा हुआ गीता में लिखा हुआ है, कर्म योग चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाकर के पढ़ लो, समझ में आ है? जाएगा। हाँ हाँ भाई दिखाओ दिखाओ ना भाई, आप रेफरेंस अरे दिखाओ भाई ना यहाँ पे। क्यों दिखाऊं तुमको? मैं तुमको इसलिए नहीं दिखाऊंगा, 2 रीजन बता रहा हूं मैं तुम्हें, रेफरेंस दे रहा हूं, जाके खुद चेक करो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे भाई, मुझे तुम्हें सनातन में कन्वर्ट करना नहीं है और सनातन के लिए कन्विंस करना नहीं है। तुम्हें सारी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, इस्लाम के लिए कन्विंस करना है। तुम मुझसे इस्लाम पे बात करो, बिकॉज मैं एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से तुमसे यहां बात कर रहा हूं, एक सनातनी की हैसियत से नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो? अच्छा आप जाकर के कर्म योग 3rd चैप्टर है, 3rd 4th चैप्टर है, जाकर के उसको पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के, मोक्ष को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता है कर्म संन्यास योग, एक है कर्म योग, ठीक है, एक है भक्ति योग। जो लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उन समीर वो उस रास्ते से मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुसलमानों को भी मिल सकती है। मैं हूं, सुनो भाई, बात सुनो, मैं हूं कर्म योगी। मैं अपना धर्म युक्त कर्म करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। मेरे लिए वही जरूरी है, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो चाहूं वो फॉलो कर सकता हूं भाई मेरे। बट आपके मुझे पास बता ऐसा कोई समीर मुसलमानों भाई, को कॉन्सेप्ट मिल नहीं सकता है। है मोक्ष? क्या कह रहे हैं? नहीं अगर आप मुसलमानों को सनातनी मोक्ष हो मिल सकता है? समीर भाई, नहीं, एक मिनट, तोहफा भाई, देखो भाई, ये मैंने आपको बता दिया कि मुझे हमारा बता जो, मुसलमानों को मिल सकता है, मैं हाँ या ना बताओगे? जवाब दे रहा हूं आपकी बात का, ना दिया तब बोलना, पहले सुन लो। मैं आपके ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और उसके बाद, क्योंकि हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, अब आप रिपीट पे चल रहे हो, तो इसमें फायदा कुछ नहीं है। इस्लाम पे आप बात करना चाहेंगे तो आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं ये बता दूं कि दुनिया में किसी को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इवन एक एथीस्ट को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। शर्त, सिर्फ उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर यह है कि उसके जो कर्म हैं, उसके जो एक्ट हैं, उसकी जो डीड है, जिसको तुम नेक अमल कहते हो, आमाल कहते हो, वो आमाल जो है ना, उसके अच्छे होने चाहिए, या तो वो डेडिकेटेड होने चाहिए पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, या पूरी जितने भी लाइफ एग्जिस्टेंस में है उन सबके फायदे के लिए, या तो वो उसके एक्ट होने चाहिए मानवता के लिए, या तो वो उसके एक्ट होने चाहिए ईश्वर को समर्पित, यानी कि वो अपने ईश्वर को मानता है और उसको अपने अच्छे कर्म समर्पित करता है, बुरे कामों से बचता है, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को नुकसान नहीं देता, किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, कोई बुरा काम नहीं करता है, सिर्फ अच्छे अमल करता है। जो आदमी ये काम करता है, वो चाहे किसी भी फेथ, किसी भी बिलीव का मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, उसको मोक्ष मिलेगा, ये भगवत गीता कहती है। गलत भाई, मैं आपको रेफरेंस दूंगा भगवत गीता में, सीधा कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सारे धर्मों से उठ जाओ और सिर्फ मुझे फॉलो करो, तो तब तुम्हें तुम्हारे सारे जो गुनाह हैं उनकी मैं माफी दे उसमें दूंगा धर्म और तुम्हें liberate करूंगा। उसमें धर्म दिखाओ मुझे, चलो 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 मैं चलो मुझे बताता हूँ, दिखाओ। भगवत गीता 1866। ओके, अब 1866 को मैं खोलता हूं और तुम मुझे पढ़ करके बताओगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ये लो, ठीक। अब आए हो सही जगह। अब खोलूंगा रेफरेंस में। जितनी मेहनत तो दूसरे मैं तो रिलीजियस को समझ रहा पढ़ने था पे कि लगा तीसरा रहा भाई है। जो है इस्लाम की अच्छाई बताएंगे, तो हो सकता है मेरा भी नहीं सर, इनके हाथ नहीं में सर, बैठ कर दूंगा। नहीं है सर, उनके बस का नहीं है जी। बताइए सर, इसमें क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 18 वर्स नंबर 66। एक सेकंड, मैं लेकर के आऊं उसको, पहले स्क्रीन पे नहीं आया। हाँ, जितनी लो ठीक मेहनत ये है, दूसरों पे लगा रहा है, खुद की लगा लेना, खुद के स्क्रिप्चर्स पढ़ ले, समझ में आ जाए। वो तो पढ़ने की इजाजत नहीं है ना इसको, वो सिर्फ मौलवी पढ़ेगा। नहीं, मैं तो यही उम्मीद लगा कि यहाँ बैठा था समीर भाई कि तीसरा भाई आए हैं, इस्लाम की कुछ अच्छी बातें बताएंगे, हो सकता है मैं मुतासिर होकर के इन्हीं के हाथ पे बैठ कर लूं। ये तो हिंदुइज्म पे डिबेट शुरू कर दिया इन्होंने। कोई नहीं सर, कि इनकी सनातन को इनकी कोई नहीं सर, इनकी तसल्ली करेंगे आज इनकी वो जो आपने कहा ना, आज इनकी ये तसल्ली भी करेंगे। बताओ जी सर, 1866 में क्या लिखा हुआ है सर, बताइए। मैं पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे को। Abandon all varieties of dharma and surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. किसके लिए कहा है ये कृष्ण ने? कृष्ण जी कह रहे हैं।
किसके लिए कहा है कृष्ण ने? मैं ये सवाल मेरा ये है, तो भाई ये नसीहत ही है ना सारे लोगों के किसके लिए है नसीहत? वही तो पूछ रहा हूँ, ये नसीहत किसको दी है? एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता ना, बट ये तो जनरल बात है ना हाँ। कि हर किसी के लिए। आपको पता है क्यों नहीं पता टीशा भाई? अब सुनना, देखो अब मत बोलना, क्योंकि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब मैं आपको इल्म दे रहा हूँ, अब इल्म लेना, ठीक है? आपको ये इसलिए नहीं पता है मेरे भाई, क्योंकि आपने ना ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं है। अगर आप चैप्टर 18 को ही वर्ष नंबर 5 से पढ़ते हैं ना, 5 से, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता। 5 से ये लेकर अर्जुन के अर्जुन यहां कर रहा है तक। ना ये। सर मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, क्योंकि आपने कह दिया मेरे को इल्म नहीं है, मैं इल्म दे रहा हूं तो सुन लो अब आप टीशा मैं भाई। पढ़ रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर तो लिखा है अर्जुन को कह रहा है। सर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, 5 से बता रहा हूँ, चैप्टर 5 से यहां तक लेकर के आ रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे श्लोक तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है स्ट्रीम पे भाई। इस शॉर्ट बता रहा हूँ, जाकर के क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, गीता के अंदर 18 चैप्टर हैं। उन 18 चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग मार्ग, यानी कि अलग अलग रास्ते बताए हैं मोक्ष प्राप्त करने के। और एंड में जाकर के 18वां चैप्टर आता है, ये उस बात का जवाब आता है जहां अर्जुन ये कहता है कि जो व्यक्ति ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए सर्वोत्तम रास्ता, सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ना तो वो कर्म मार्ग पर चल पा रहा है, ना वो पूरी तरीके से भक्ति मार्ग पर चल पा रहा है, ना वो कर्म संन्यास योग पर चल पा रहा है। वो सारे जो 17 चैप्टर शुरू के, वो उनमें से किसी को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो यदि ऐसी कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है? अच्छा तो वहां पर कृष्ण उसको बताते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो ना तो भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है, ना कर्म योग का अनुसरण कर सकता है, ना कर्म संन्यास का अनुसरण कर सकता है, ना ये सब कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए यह है कि दुनिया के सारे झंझटों को छोड़कर, और धर्म से मतलब यहां पर पता है क्या है? धर्म से मतलब यहां पर रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, दायित्व, मतलब वो अपनी सारी जिम्मेदारी। ड्यूटीज को सरेंडर करे और बस कृष्णा को फॉलो करे हाँ और सुनो ना, सुनो हाँ तो भाई सुनो। तो वो ये कह रहे हैं कि इन सारे मार्गों को छोड़कर, यदि इन सारे मार्गों से तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और तुम उनका पालन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को यह करना चाहिए कि सब चीज छोड़ करके उसे केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि केवल ईश्वर का ध्यान करने मात्र से ही फिर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण, ये नहीं कह रहे सिर्फ मेरी वर्शिप करो। भाई आपने जितना घुमाया ना बात को उतना उतना कृष्णा घुमाया जी ने बोला। भाई जी, भाई इसको घुमाना नहीं कहते, इसको बताना कहते हैं। और आप ये बात पता है मुझे क्यों नहीं कह सकते घुमाया? क्योंकि आप कह चुके हैं कि आपको नहीं पता। तो पहले आप पता करके और फिर आके बोलो मैंने घुमाया कि बताया। पहले पता करके क्या नहीं पता ये लो, भाई, मैंने कहा आपको नहीं पता। ये अर्जुना को भाई ये एक मुझे एक बात अरे बताओ, रुको भाई, ऐसी अरे रुको भाई, गीता जो एक है खोल ना दिया इसमें मैंने, बहुत सारे एक खोल दिया मैंने चैप्टर, मैंने वर्ष नंबर 1 खोल दिया चैप्टर 18 का। अब यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। किसने कहा? अर्जुन ने, कृष्णा ने नहीं कहा। नीचे पढ़ लो, तुम्हें इंग्लिश आती है ना, तुम तो वो नहीं पढ़ पाओगे। अर्जुन सेड, ओ माइटी आर्म कृष्णा, आई विश टू अंडरस्टैंड द नेचर संन्यास। है कृष्ण, मैं नेचर संन्यास को, रिन्यूशिएशन को समझना चाहता हूं, ऑफ एक्शन को, एंड त्याग, और त्याग क्या है इसको समझना चाहता हूं। ओ हरिकेश, आई ऑल्सो विश टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू ऑफ काशी निसूदन। ये कह रहा है कि मैं त्याग को भी समझना चाहता हूं, मैं सन्यास को भी समझना चाहता हूं, और मैं इन दोनों में से किसका चुनाव करूं। वो शुरुआत ही यहां से करता है, और जैसे ही ये आगे बढ़, एक सेकंड भाई बीच मत बोलो भाई, आप गलत म्यूट बात कर कर लो। रहे हो ना भाई, मैं कंप्लीट तो कर लूं अपना भी, आप खुद ही बोल रहे हो। ये गलत मुझे वो बताएगा जिसको खुद नहीं पता है, जिसने खुद बोला है मुझे नहीं पता है। इसी को आगे आंसर करते हुए श्री भगवान वाच, सेकंड नंबर का जो श्लोक है उसमें अब कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी सेड, गिविंग अप एक्शन। अच्छा तुम्हें एक चीज और समझनी चाहिए, यहां पे ना कृष्ण उवाच नहीं है। तो भाई ये तो नहीं ध्यान देगा, क्योंकि आपको पता ही है ये जानने के लिए तो आते नहीं है।
लेकिन आप इस चीज को यहां ध्यान से देखिए, जब यहां पर बोला गया है भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो यहां पे कहा गया है द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी सेड। यहां पर कहीं श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया जा रहा है कि श्री कृष्ण ने कहा, बल्कि द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी की बात हो रही है, जिसको कहा जा रहा है भगवान उवाच। इससे ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गीता का ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण के माध्यम से मिला है, लेकिन गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया है। इनको यह भी नहीं पता। गीता का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि गीता ही में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान अर्जुन मैं तुझे दे रहा हूं, ये ज्ञान परम परमात्मा ईश्वर ने आज से करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था। तो करोड़ों साल पहले कृष्ण तो नहीं थे, करोड़ों साल पहले ईश्वर थे। तो ये ज्ञान जो है, जो कृष्ण के माध्यम से हमें मिल रहा है, ये हमारे गुरु तो हैं कृष्ण, लेकिन ये ज्ञान कृष्ण का नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके वहां पर टीचर्स होते हैं जो उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक मैथ का टीचर होता है, एक साइंस का टीचर होता है, एक ज्योग्राफी का टीचर होता है, एक बायोलॉजी का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है। क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता है, केमिस्ट्री का ज्ञान देता है, इसलिए बच्चे उसको अपना टीचर, अपना गुरु मानते हैं। लेकिन वो जो ज्ञान टीचर बच्चों को दे रहा होता है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और मैथ का, वो ज्ञान उस टीचर का नहीं होता। वो ज्ञान उस टीचर को भी अपने टीचर से मिला हुआ होता है, और उसके टीचर को उसके टीचर से मिला हुआ होता है। लेकिन अर्जुन के ज्ञानदाता कृष्ण है, मगर ये ज्ञान कृष्ण का नहीं, ये ज्ञान ईश्वर का है, द सुप्रीम डिवाइन एंटिटी का है। और यहां पर इसीलिए जब इस सवाल का जवाब देते हैं, या किसी भी सवाल का इस तरह का जवाब देते हैं श्री कृष्ण, तो वो यही कहते हैं कि भगवान उवाच, क्योंकि माध्यम है कृष्ण। जैसे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे ज्ञान लेने का माध्यम टीचर होते हैं, मगर वो ज्ञान उस टीचर का नहीं होता, वो परम सत्ता, परम परमेश्वर ईश्वर का है ज्ञान। वो केवल माध्यम बने हैं कृष्ण। तो वो इनको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि मोक्ष किस किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो 66 पे गया है भाई, ये उनके लिए है टीशा बाबू, जो इन सारे मार्गों का अनुसरण नहीं कर सकते। उनके लिए सहज रास्ता बताया, आसान रास्ता बताया है। भाई मैं बस ईश्वर में ध्यान लगाओ। दो गलत बातें, अब ठीक है, अब मुझे टाइम, भाई आप तब से बोल रहे हो, अब मुझे दो बातें करने दो जो मैं बताऊंगा, अपनी दो बातें जो गलत की। आपने दो बातें रखनी है, रख लो। इसके बाद यहां से डिस्कशन होगा हमारा इस्लाम पे, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल टू टॉक अबाउट। सुनो भाई, पहली बात तो आपने कहा कृष्णा जो है उससे ऊपर भी कोई भगवान है, जबकि भाई भगवत गीता में वो खुद कहता है चैप्टर 7 में कि वो तुम्हारे बस से बाहर की बात है। हेलो भाई, वो तुम्हारे बस से बाहर की बात है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम उसको छोड़ दो। कोई नहीं, मैं बताता हूँ ना। और जो आपने बोला ना भाई अभी कि जो आप इसको खींच रही थी कि जो मैंने आपको बोला कि भाई धर्म अगर आप छोड़ोगे और कृष्णा को फॉलो करोगे, आपने बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर पता नहीं लंबी एक्सप्लेनेशन दी। भाई दूसरी वर्स है जो इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। मैं आपको वर्स देता हूँ, कहाँ गई, हाँ ये रहा। चैप्टर 9 की वर्स 30 से 31 डायरेक्टली कहती है कि अगर कोई बंदा कितने भी गुनाह करेगा ना, लेकिन वो कृष्णा को फॉलो करेगा, तो वो जो है राइटियस माना जाएगा। ये सीधी वर्स है। तो भाई इससे ज्यादा क्या आप चाहिए भाई आपको? भाई मैं जरा इसको मुझे एक्सप्लेन करके दे दो भगवद गीता की चैप्टर 9 की वर्स 30 से सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात पता है तुम्हारी क्या है? ना तो तुम सही कोट कर रहे हो उस श्लोक को, और ना तुम्हारे पास अभी तक रेफरेंस है। तुमने सिर्फ सुना और आकर के बोल दिया, जबकि मैंने भगवद गीता का चैप्टर 9 वर्स 30 से 31। हाँ, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं, तुमने उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं। मैं बिना खोले तुमको बता देता हूँ वहां पे क्या लिखा हुआ है, सुन लो। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी पापी आएगा मेरी शरण में तो वो ज्ञानी हो जाएगा, योगी हो जाएगा, वो साधु हो जाए, ये नहीं कहा वहां पे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जो आदमी जैसे कर्म करेगा उसके फल उसको भोगने ही पड़ेंगे।
ठीक है। वो तो तब ना अगर वो नहीं कर रहा कृष्णा अरे को follow पहले कर रहा अरे है तो पहले सारे बीच में मत बोला करो, जवाब सुना करो भाई। अगर तुमको मैं बीच में से वहीं से बता दूंगा ना उठा करके जहां से तुमने किया, तो तुमको घंटा समझ नहीं आएगा। तुमको समझाने के लिए अच्छा मुझे ठीक है बताना पहले पड़ेगा तुमको। तो जब श्री कृष्ण ने ये क्लियर कर दिया है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, तो कोई आदमी चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, उसको उसका फल भोगना निश्चित है। इस बात पर पूरा जोर दिया है गीता ने, तो वो उससे बच नहीं सकता। यदि एक आदमी बुरा कर्म करता है और उसके बाद उसका फल भोग लेता है, और भोगने के बाद वो ये कहता है कि ये जो मैंने बुरा कर्म किया था, मैं आगे से ये बुरा कर्म नहीं करूंगा, ये कर्म बुरा है, मैंने इसको त्याग दिया, और इसको त्याग करके हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, ताकि आगे अच्छे कर्म करूं, बुरे कर्म ना करूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेता हूं, जो अपने कर्मों का फल भोग करके उनको छोड़ करके फिर अच्छे कर्मों का इरादा करके मेरी शरण में आता है। और वो भाई भी फिर अपनी ट्रांसलेशन मत करो भाई, आप स्क्रीन पे दिखा दो ये अच्छा वर्ड्स। समीर भाई, जाओ समीर यहां से, भाई, भागो। समीर भाई भागो एक यहाँ बात से। बताओ अगर यार। अगर अगर तुम्हें मेरी इंटरप्रिटेशन सुननी नहीं है, अगर तुम्हें मेरे कोट सुनने नहीं है, तो फिर मुझसे सवाल क्यों करते हो तुम? मैं तुम्हें गीता से ही बता रहा अच्छा हूं गधे, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं तुमको। क्या बेवकूफ आदमी है, समीर मूर्ख आदमी भाई, है एकदम। अच्छा आप जो इसको एक्सप्लेन करके समझा रहे हो, तो एक्सप्लेन ये सुनने के बाद समझने के बाद ये तो हिंदुइज्म या सनातन धर्म को अपनाएगा नहीं। लेकिन मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू इस्लाम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे हमारे सामने, तो मैं अभी तेरे हाथ पे बैत कर लूंगा। तो इसको मौका देना चाहिए ना आपको कि इस्लाम को एक्सप्लेन कर, जैसे मैं तो सनातन को एक्सप्लेन करके समझाया है। ऐसे पूछना चाहिए था ना कि अगर मैं सनातन को एक्सप्लेन करता हूँ तो ये समझ में आ जाए, तो क्या हिंदुइज्म सनातन को अपनाएगा? और मैं तो कह रहा हूँ ये टीसा को कि भाई टीसा तुम नहीं इस्लाम सर, को इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर ये दो, सर कभी भी मैं नहीं सर, अभी ये तो तुम्हारे है हाथ पे भाई। बैत करूंगा। भाई ये बात बिल्कुल तो आपने तो गलत भाई, करी। ये दूसरी कभी भी बात नहीं ये बोली कि अपनाएंगे। कृष्णा ईश्वर नहीं है। भाई भगवत गीता में सीधा लिखा हुआ है उससे ऊपर कोई है ही नहीं कृष्णा से ऊपर। अब कैसी अच्छा बात मैंने करो, ये तो सारे अच्छा हिंदू मैंने भी मानते तुम्हें हैं। सुनो सुनो टीशा, मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। इससे आगे इसका तो दिया तुम्हारे ही साथ, नहीं। भाई सुनो, ये दे कैसे दिया। ईश्वर नहीं है कृष्णा? भाई मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन पे बोला था कि लास्ट आंसर दूंगा, उसके बाद भी एक आंसर एक्स्ट्रा दे दिया है। अब अगर आपको इस्लाम पे बात करनी है तो हम बात करते हैं, नहीं करनी है पूछो तो पूछो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे भाई आपको सनातन में कन्वर्ट नहीं कराना है, इसलिए मुझे आपको सनातन पे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टीशा भाई एक वो मिनट। बिल्कुल सही। टीशा भाई, इस्लाम को अच्छा दिन टीशा भाई, बना दो यार, साबित कर दो, मैं हम कन्विंस हो जाएंगे अगर, हाँ ठीक तो है आपके हाथ ठीक पे है बैत कर लेंगे। हाँ बताओ कुछ टीशा सवाल भाई एक अगर बात बोलो अभी कि अगर टॉपिक नहीं आया कोई टीशा भाई सवाल तो नहीं बताओ भाई। नहीं, सुनो टीशा भाई, अगर वो ऐसा कहते भी हैं कृष्णा कि मेरे को मानो, ये करो, भगवान है, वो ये तो नहीं कहते ना कि जो मेरे को नहीं मानेगा वो टट्टी है, कुत्ता है, ये है, और मेरे को जो नहीं मानेगा उसको मैं मार के उनके माँ बहन को गुलाम लौंडिया बना लूंगा, ये भाई तो नहीं इससे कहते ना। इससे मैं बताता हूँ ना भाई, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि जो ये बंदा कहे कि भाई आप कितने भी गुनाह करो बट आप मुझे मानो तो आपको मैं सही समझता हूँ। भाई इससे घटिया बात क्या हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कभी नहीं कहा कृष्णा ने कि अगर तुम मुझे मानो तो मैं सही समझता हूँ। ठीक है, ये तो ये तो तुम्हारा अल्लाह कुरान में कहता है। अल्लाह कहता है। हाँ, ये तुम्हारा जी। अल्लाह कहता है, और अगर ये घटिया बात है तो ये घटिया बात तुम्हारा अल्लाह करता है। हाँ, ये तो नहीं कम से भाई कम हर एक्सेप्ट कर लिया ना अगर इंसान भाई कि अगर हुकूकुल इबाद में कोई भी गुनाह नहीं करे नहीं तो नहीं फिर नहीं 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 उसमें नहीं 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 नहीं, आप टर्न नहीं लेना। अभी आपने बोला ना ये घटिया बात है, मानते हाँ हो ये घटिया बात है, हाँ तो ये हाँ भाई कहता है कि जो हुकूकुल मुझे नहीं इबाद मानता। में अगर नहीं, हुकूक वाली बात को छोड़ो अभी। अगर कोई ये कहता है कि जो मुझे माने वो सही है, जो नहीं मानता वो गलत है, तो ये घटिया बात है, हाँ या ना? नहीं घटिया बात ये है कि ये लो जी, विद इन 5 सेकंड पलट गया ये। मेरी बात सुननी 5 सेकंड में ये आदमी देखो अपने स्टेटमेंट से इनकी कैसे पलट मार गया। लाचारी देख करके ना, समीर भाई, इस्लाम इनकी पे बात लाचारी करेंगे देख कर तो बड़ा मजा आता है, लेकिन भाई आप इनकी यहाँ की बातें लाचारी बड़ा मैंने ये स्टेटमेंट मैं सुख कुछ देता और है। बोल रहा हूँ आप कुछ और बोल रहे हो। मैंने ये कहा कि यहाँ पर अभी एक चीज अभी अगर नहीं, ये स्टेटमेंट लिखी मुझे आप अभी 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 तुमने बोला 1 मिनट पहले, मैं रिवाइंड करके सुनाता हूँ कि ये जो मुझे मानता है वो सही है, जो नहीं मानता वो गलत है, ये तो घटिया बात है, तुमने बोला। मैंने अगर पूरी ये बात घटिया क्लियर करो बात भाई। मैंने है कहा तो अगर कोई इंसान सिर्फ इसका मतलब अल्लाह गुनाह घटिया करता है बात बहुत करता है, सारे फिर इसका और मतलब सिर्फ मुझे मानता है तब वो अच्छा इंसान है। भाई ये हाँ, बात तुम्हारा गलत अल्लाह है भी कि यही कोई कहता है कि बंदा सिर्फ कितने मुझे भी मानो। गुनाह कर रहा है बट मेरे तुम्हारा में मान अल्लाह रहा है, ये यही कैसी बात कहता है कि सिर्फ मुझे मानो, तो घटिया बात करता है ना तुम्हारा अल्लाह? नहीं
मैंने कहा अगर ये लिखता है ना कि अगर तुम कितने भी गुनाह करोगे बट सिर्फ मेरे में मान रहे हो तो तुमको मैं जहन्नम में डालूंगा, ये गलत बात ये है। तुम्हारा कुरान कहता है, ये तुम्हारा कुरान कहता है, ये गीता नहीं दिखाओ कहती। रेफरेंस, दिखाओ। मैंने तो दिखा दी, ओके, 4 मैंने की तो भगवत 48, गीता से तुम्हें 4 रेफरेंस की दिखा दी, 48, वो चैप्टर 9 वर्स। वेट रेफरेंस दे रहा हूं, 4 की 48। और अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा उसको माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। यानी कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को मानोगे तो उसे माफ नहीं करेगा, बाकी सारे गुनाह माफ कर देगा अल्लाह। ये तुम्हारा अल्लाह कहता है 4 की 48 में, खोल के पढ़ो। हाँ, ये जो गुनाह यहाँ पर मेंशन है ना, वो हुकूकुल्लाह के रिलेटेड वाले गुनाह है। अच्छा, कहां लिखा है उसमें हुकूकुल्लाह? अब तुम्हारी क्योंकि इंटरप्रिटेशन भाई क्यों देखो मानूं मैं मैं? बताता हूँ ना, ये बाकी तुम्हारी भाई सुनो इंटरप्रिटेशन ना, क्यों मानूं मैं? अभी अभी मुझे बोलो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्यों मानूं? तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्यों मानूं मैं? मैं बताता हूँ ना, मैं रेफरेंस दूंगा ना बाकियों का भी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोला कि एक शख्स बहुत सारी नमाजें, बहुत सारे रोजे, बहुत सारे बाकी हज वज लेके कुरान अल्लाह पे आओ, ताला के सामने कुरान होगा, पे आओ, लेकिन कुरान पे, कुरान पे उसका 4 की 48 उसका पे, 4 उसका की 48 उसकी पे जो आओ, 4 उसकी की जो वो 48 पे आओ, आयत है। 4 की 48 को बताओ, हाँ 4 की हाँ, 48 नहीं को मुझे बताओ। बात खत्म करने दो। नहीं हदीस पे उसकी वो मत जाओ, सारी 4 की चीजें जाया 48 हो पे, जाएंगी, क्योंकि 4 की उसने किसी 48 का पे हक आओ मारा होगा, किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, किसी का दिल दुखाया भाई। होगा, ये सब चीजें क्योंकि पीछा उस वजह से उसकी नमाजें पीछा वहां पर जाया हो मुझे जाएंगी। 4 की 48 पे बात करनी है, 4 की 48 उसी तुम्हारे का सामने जवाब दिया स्क्रीन मैंने। पे है। इससे पहले भाई नहीं दिया? तुमने कहा कि अतिउल्लाह और अतिउर रसूल करना है, तो वही तो हदीस भी तो मेंशन करोगे ना भाई, जो हाँ, लेकिन तफसील लिखी 4 की जाती है 48 में वो तो हदीस से हुकूकुल्लाह ही की अक्स बात की हो जाती रही है ना। है भाई। हुकूकुल इबाद हो या हुकूकुल्लाह हो, मुझे इससे पहली बात तो कोई गरज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अगर हदीस पे जाना है और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की गेम डालनी है, तो तुम्हारी गेम को मैं सेट कर देता हूं। एक और हदीस भी है आपके रसूल अल्लाह की, जिसमें आपके रसूल अल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह जिसको बख्शना चाहेगा और किसी बंदे का उसके ऊपर हक होगा, तो अल्लाह अपने पास से उसका हक अदा करके उस बंदे को बख्श देगा। समझ में आई? हाँ, तो उसका ये भी, मतलब वही हाँ। मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर अदा तो वो भी हो गया। एक मिनट, तो फिर अदा तो वो भी हो गया, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। लेकिन यहां पर अल्लाह कुरान के अंदर उस गुनाह की बात कर रहा है जिस गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा, और वो शिर्क का गुनाह है। वमन युश्रिक बिल्लाहि, सिर्फ शिर्क का गुनाह ऐसा है अल्लाह के सिवा किसी और को मानने का, जिसको अल्लाह बगैर तौबा किए और उस गुनाह को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करके मरने के बिना अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर कोई आदमी शिर्क करते हुए मर हाँ गया तो उसको हाँ अल्लाह माफ नहीं करेगा। बाकी और कोई गुनाह करते हुए अगर वो मर गया अल्लाह पर ईमान रखते हाँ हुए, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। और एग्जैक्टली यही तुम्हारा एतराज था। तो भाई इसका मतलब घटिया बात तो नहीं तुम्हारा नहीं, अल्लाह वहां कर पर रहा ये है। थोड़ी लिखा है कि उसकी कंपनसेशन होगी भाई। भगवत गीता में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई उन सिंस की, अगर उसने किसी के साथ गलत किया होगा तो उसकी कंपनसेशन होगी, वहां कोई बंद नहीं लिखा है। जबकि भाई ये इंसान का राइट है, वो अगर उस गीता बंदे में को तो कुछ आखिरत में लिखा, सजा गीता में देना तो ऐसा चाहेगा कुछ ना, अगर लिखा किसी है के साथ गलत भाई। किया होगा किसी इंसान ने, तो भाई वो भाई मैंने उसको क्या सजा बोला भी दिलवा आपको? सकता है अल्लाह ताला के भाई जरिए मैंने से। क्या बोला क्योंकि मैं आपको आपको अभी? सही मुस्लिम की हदीस दूंगा भाई। ओ यार तुम कभी तुम मुस्लिम पे जाते हो, कभी तुम गीता पे जाते हो, पर तुम कुरान पे नहीं आते। तुम कितने बेबस लाचार आदमी हो। तुम 2 मिनट पहले बोलते हो ये घटिया बात है, और जब ये घटिया बात मैं कुरान से दिखाता हूं फिर तुम अपनी बात से पलटी मारते हो। तुम्हें अब इसके बाद ना गीता पे नहीं जाना, क्योंकि हमारी डिस्कशन गीता पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट इस्लाम। ओके ब्रदर, मुझे इस ठीक है, आयत पर के मुझे अंदर सिर्फ से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का वर्ड आप दिखाओ और मुझे समझाओ कि कैसे यहां पर अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात मैं कर बताता रहा हूँ है। ना भाई, इसकी मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई हदीस की रेफरेंस। आप खोलो सही मुस्लिम की 2581। सही मुस्लिम 2581 इस आयत की एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई बात आप समझ खोलो में? एक सेकंड, मैं भाई मैं समझा पहले दूंगा ना भाई। सही मुस्लिम की 2581 में हाँ इस आयत का हवाला मेंशन नहीं है। जो हदीस किसी आयत भाई, की भाई अरे ओवरऑल अरे चीज को अरे अरे समझना होता है सुना ना कर भाई। भाई, मुकदमा क्या है। अरे भाई, अरे भाई सुना कर पूरी बात सुना कर भाई, फिर सुन करके जवाब देगा ना तो सही जवाब देगा, वरना गलत ही देगा। उस हदीस के अंदर, सही मुस्लिम की हदीस के अंदर इस आयत का हवाला नहीं है। जिन हदीसों के अंदर किसी आयत की एक्सप्लेनेशन होती है उन हदीसों के अंदर उस कुरान की आयत का हवाला मेंशन होता है। 2581 में सही मुस्लिम की ये आयत 4 की 48 कहीं भी कोट नहीं की गई है, लिहाजा ये 2581 उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई बात समझ में? ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं जो तुम नहीं समझना चाह भाई आप रहे हो। पढ़ो एक सेकंड इसको। आपने खोला है, मैंने रख दिया आपके सामने, पढ़ो और मुझे बताओ।
यार तुम्हारे खुद के आंखों में इतना बड़ा कचरा है, उसको साफ करने के बजाय तुम दूसरों के उधर उंगली उठाते हैं। कचरा साफ करो ना। हाँ हेलो। बोलो। हाँ ये पढ़ना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू यू नो हु इज पुअर। हाँ जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि अपवर इज अमंग्स द वन, जिसके पास पैसा नहीं है वो सब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब शख्स वो है जो ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन विद वो प्रेयर्स के साथ आएगा, फास्ट के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा। He would find himself bankrupt on that day as he would have exhausted his funds of virtues. मगर उसके वो सारे काम जो है वो खराब हो गए होंगे, उसके कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों? Since he heard abuses upon others, उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, bought calumny against others and unlawfully consumed the wealth of others, किसी का हक खाया होगा, ठीक है, किसी का खून बहाया होगा, shed the blood, ठीक है, and beat others, किसी को मारा होगा, and his virtues would be credited to the account of the one who suffered। तो जिसने इस चीज को सहा होगा उसके खाते में जो उसके जितने भी सवाब होंगे वो उसी के खाते में लिखे जाएंगे। तो फिर क्या, एंड हिज गुड आगे? डीड्स विल फॉल शॉर्ट क्लियर द अकाउंट, तो उसकी जो जितने भी उसने अच्छे काम किए होंगे वो जाया हो जाएंगे। देन हिज सिंस वुड बी एंटर्ड इन हिज अकाउंट एंड वुड बी, और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। नहीं, जहन्नम में जान डालने से पहले ये इसको ट्रांसलेट नहीं करा। Then his sin will be entered in his account। इसको भी ट्रांसलेशन करना है ना, ये नहीं करा आपने। In his account and he would be thrown in the hellfire। Translate please, translate this sentence। उसके जो गुनाह है, इसने जो ये ऊपर गुनाह मतलब जो किए किसी का हक मारा इसमें ना इसके गुनाह नहीं, इसके गुनाह की बात नहीं हो रही है। जिसको इसकी नेकी दी गई है उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जो हदीस लेकर के आए हो वो हदीस तो तुम्हारे ही खिलाफ है। ये तो पढ़ा था कि नेकिया उसकी लेकर के उसको दे दी जाएगी जिसके ऊपर इसने जुल्म किया होगा या हक दबाया होगा हुकूकुल इबाद में, लेकिन शायद आगे ये नहीं पढ़ा कि उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, है ना। तो ये कहां पर है कि दूसरा बंदे की सिंध इसी में है, इसी हदीस में है, पढ़ो। तो उसने उस बंदे को हार्म किया ना, तो ठीक है, उसको हार्म किया उसके बदले में उसके हार्म किया उसके बदले में उसकी नेकी उसको दे दी गई। अब उसके गुनाह क्यों डाले जा रहे हैं उसके ऊपर? क्योंकि उसने उसको तकलीफ पहुंची, सेम बात है। तो फिर ये जो मैंने तुम्हें बोला था कि अल्लाह किसी गुनाह को माफ नहीं करेगा, किसी भी गुनाह को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के, उसकी पहली बात तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई हदीस, और दूसरा इसमें तो खुद जुल्म ज्यादती तुम्हारा खुदा कर रहा है। ये तो हो गई उनकी बात, सुनो, ये तो हो गई उसकी बात, ये जो तुमने एक हदीस बताई जो किसी का हक रखता है। तुम्हें पता है जू और क्रिश्चियन के बारे में भी सेम ऐसी ही हदीस मौजूद है आपके रसूलुल्लाह की, जिसमें आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि यहूदियों के जो नेक अमाल है वो उठा करके एक मोमिन को दे दिए जाएंगे और मोमिन के जो गुनाह है उठा करके यहूदी के ऊपर डाल करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वहां पे यहूदी का गुनाह क्या है और क्रिश्चियन का गुनाह क्या है और मुशरिक का गुनाह क्या है? किसी का हक दबाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, किसी को मारना नहीं। क्या गुनाह है? गुनाह है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की शिर्क किया। भाई मुझे एक बात बताओ भाई, जब कोर्ट में भी कोई ऐसा आता है कि भाई किसी बंदे पे जुल्म किया होगा, चोरी की होती या किसी का नुकसान किया होता, तो भाई कोर्ट नहीं मुजरिम को बोलता है कि तुम्हें इसे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो अब कोर्ट को भी बोलो कि भाई तुमने तो इसको सजा दे दी, चलो 10 साल की जेल, तो फिर इससे पैसे भी क्यों निकलवा रहे हो? तो ये तो वही बात होगी। हाँ ठीक है, उसका जितना नुकसान उसने किया होगा उतना नुकसान उसको दिला दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना, सुनो एग्जांपल सुनो, इसका एग्जांपल दिया तो उसका जवाब सुनो। कोर्ट चलो ये ऑर्डर कर सकता है कि तुमने इसका जितना पैसा लिया है, जितना नुकसान किया है, उतना तुम इसकी भरपाई करो, लेकिन कोर्ट ये थोड़ा ना कहेगा कि इसने जितने लोगों से पैसा ले रखा है वो भी तुम ही दोगे। हाँ ये तो नहीं कहेगा ना। देखो मान लो उसको सुनो भाई, मैं बताता हूँ आपको। मान लो उसको कोर्ट ने उसे कहा 10 लाख रुपए उसको देने, तो अब मान लो जिस बंदे पे उसने जुल्म किया उसने किसी से कर्जा लिया होगा 10 लाख का, तो भाई वो तो एक ही बात होगी ना। अगर कोर्ट ये भी बोल रहा है कि भाई तुम्हें जो कर्जा 10 लाख का वो अदा करना है, ये तो अब आप जो है ना, सुनो, ये जो है ना, आप ये कहानियां बना रहे हो आप।
आप भी ना जानते हो कि ये कहानी बना रहे हो आप, ठीक है। नहीं नहीं वहां कोई पे कहानी कर्जे नहीं, की, मैंने वहां अच्छी पे कर्जे की एग्जांपल दी। बात नहीं हो रही, यहाँ पे कर्जे की बात नहीं हो रही है। मैंने वहां आपको पे बात एग्जांपल हो से रही है, समझाया भाई। भाई भाई एग्जाम्पल का ही काउंटर दे रहा हूं, वहां पे बात हो रही है हक मारने की। सपोज दैट एक आदमी ने किसी के घर में चोरी की हम्म, और उसको पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने उसको हम्म, ऑर्डर ये दिया कि तुमने इसके घर से जितना सामान चुराया वो सामान इसको लौटाओ। लेकिन जिस बंदे के घर से उसने सामान चुराया वो खुद भी चोर था, वो दूसरों के घर से चुरा के लाया हुआ था कुछ और सामान पहले से, और लगातार हम्म, चोरी करता था। अब कोर्ट हाँ ये थोड़ा ना कहेगी कि इसने जितनी चोरी करी उसकी भरपाई भी तू ही करेगा, नहीं कहेगी ना, उसकी सजा उसी को मिलेगी ना। तो यहाँ पे आपका अल्लाह दूसरों के गुनाह उसके ऊपर ये तो डाल फिर करके उसकी चोरी का भाई गुनाह भी भाई उसी, आपने सजा इतनी भी उसी को कॉम्प्लेक्स दे रहा है। स्टेटमेंट दे दी ना, फिर ये तीसरे बंदे तक पहुंचेगा। फिर मतलब ये तो ही बात है, पहले बंदे को दूसरा देना होगा, दूसरे बंदे को तीसरे का करना होगा, फिर तीसरे ने अगर लिया होगा तो लिया हाँ, होगा, तो नहीं लिया ऐसा होगा तो तो नहीं ये तो ना फिर कि एक तीसरे चेन। बंदे का, ऐसा भाई तो नहीं ना कि भाई तीसरे बंदे का मकसद अकाउंट। समझना होता है, ऐसे तो आप अरे वही तो समझा रहा हूँ चाचा तुमको, ऐसा तो नहीं करेगा ना।